जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ हैं, है ना। तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मौसम दूसरा चल रहा है। सभी चपेटे में आ रहे हैं, हम भी आ चुके हैं। रात भर तो पूरा बुखार ही लगा है। चलिए, तो एकदम थोड़ा सा आज आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा, है ना। आज आज के लिए है। तबीयत थोड़ी नासाज सी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। बच्चों का कहना कल था कि कल कहना था आप लोगों का कि सर 8 वाला नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा आज। और वही चीज़ मैं करा देता हूँ। रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है बाबू, टाइम रहता नहीं है, निकालते हैं, है ना। निकालना पड़ता है। आप जिस उम्र की दहलीज पर हैं, यहाँ पर समय मिलेगा नहीं। या मैं कह रहा, समय ही नहीं, हर चीज आपको मिलेगा नहीं, आपको छीनना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए, है ना। ना किसी हम सफर, ना किसी हम नसीब से निकलेगा। ये मेरे पाँव का कांटा है, सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो आपको ये खुद ही अपने पाँव का कांटा निकालना पड़ेगा, चाहे जो भी चीज हो। आइए क्लास 8 को देखते हैं, 8 क्लास को देखते हैं, जिसका पहला शब्द है बिफॉल। इस बिफॉल का मतलब होता है गंदा करना। बीफॉल का मतलब होता है डर्टी, जो गंदा होता है उसे कहते हैं बीफॉल। तो बीफॉल का मतलब होता है जो गंदा करता है, डर्टी होता है, उसे कहते हैं बीफॉल। अब यहां पर एक शब्द है बाबू, फॉल। क्या शब्द है? फॉल। पता है इस फॉल का मतलब क्या होता है? इस फॉल का मतलब होता है गंदा करना। यानी फॉल का मतलब होता है जो गंदा करता है। जो एक तरीके से फॉल का मतलब होता है दुर्गंध, कह सकते हैं। इसीलिए आप सुनोगे कि फॉल स्मेलिंग होता है। यानी जो फॉल का मतलब गंदा ही होता है, स्मेलिंग मतलब होता है गंध। तो यानी जो बुरा गंध हो उसे कहते हैं दुर्गंध, उसे कहते हैं फॉल। आप इस शब्द को याद कर लो, फॉल को, कि फैल से, कि अगर चीजें फैल जाती हैं, नाला का पानी फैल जाता है, तो वो क्या देने लगता है? गंदा हो जाता है या दुर्गंध देने लगता है। यानी जब चीजें फैल जाती हैं तो फॉल हो जाता है, वो गंदा हो जाता है ना। वही चीज कहलाता है फॉल। और वही फॉल के साथ बी लगा दी तो हो गया बी फॉल, जिसका मतलब होता है गंदा कर देना। जो डर्टी होता है उसे क्या कहते हैं? बी फॉल कहते हैं। नेक्स्ट है बेडलेम। क्या है? बेडलेम, जिसका मतलब होता है शोरगुल। बेडलेम का मतलब होता है कमोशन, बेडलेम का मतलब होता है शोरगुल। हंगामा जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो कहलाता है ये शोरगुल, है ना। सर जब कोई मेरी बेइज्जती करे तो हम क्या करना चाहिए सर? प्लीज सजेस्ट मी। बहुत बेइज्जती हो रही है ना, आंसू नहीं रुक रहे हैं। यही चीज आपको मजबूत बना देती है। अब इस बात को याद रखना। आप अगर गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में आप पढ़ने को मिलेगा, गांधी जी तो दीवान के बेटे थे। रियासत जो था, वहां राजकोट रियासत के दीवान थे। और आप समझ लीजिए इस बात को, गांधी जी के जीवन बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक पिटोरिया नामक जो है, मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर, पिटोरिया के अंदर, जब डरबन से पिटोरिया जब जा रहे थे, तो वहां पर ट्रेवल करते दौरान उनको ना थर्ड क्लास से निकाल के फेंक दिया गया, एसी से। फर्स्ट क्लास के एसी से, शायद थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास के एसी से उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट वही है। जब तक आपको बेइज्जती कोई नहीं करेगा, आप मस्त रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन इंसान को लगने वाली हर ठोकर ही उसको सचेत बनाती है, उसको सावधान करती है। तो इसीलिए जब भी बेइज्जती हो, मुस्कुराइए और कहिए कि तुम्हारा जवाब तो इतनी खामोशी से हम देंगे कि तुम्हारे कानों की आवाज जो गूंजेगी वो तुम्हारे कान के पर्दे तक सुनाई देगी। तो इसीलिए ये बेइज्जती उज्जती के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेहनत करिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जब माँ सीता को लोग नहीं छोड़े तो फिर आप कौन से डेगची के मसाला हो। यहाँ पर क्या है? बेडलम, जिसका मतलब होता है शोरगुल। कि बदला लेने के चक्कर में लोग शोरगुल करने लगते हैं, बेडलम शुरू कर देते हैं। यानी बेडलम बदला, बेडलम बदला। कि बदला के चक्कर में लोग बेडलम करते हैं, शोरगुल करते हैं, कमोशन करते हैं। तो बेडलम का मतलब होता है शोरगुल। बॉक मतलब होता है मना करना, है ना। मना कर देना कहलाता है, रिफ्यूज कर देना कहलाता है बॉक। तो बॉक का मतलब होता है मना कर देना। यानी जो मना कर देता है, किसी को डिनाई कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बॉक। अब बॉक को याद करो बक से। जैसे नहीं होता है कभी किसी को कहते हैं बक, यानी क्या कहा? बक और कर दिया बॉक। कि बक कह के बॉक कर दिया। किसी को कहा बक और कर दिया बॉक। तो बक बॉक, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो बॉक मतलब होता है मना कर देना। नेक्स्ट है बूचर, जिसका मतलब होता है कसाई खाना। बूचर का मतलब होता है बाबू एबिच्योर। यानी जो कसाई खाना होता है ना, उसे हम बूचर कहते हैं। तो बूचर का मतलब होता है कसाई खाना। बूचर का मतलब होता है एबिच्योर, तो उसे कहते हैं बूचर। अब बूचर में देखो यहां पर है बू, बदबू, चर, है ना। जो चर है, जानवर जो है ना, वही चीज है। कि बू बदबू,
यानी बू, बदबू, और चर, तो यहां पर क्या है, बूचर। तो बदबू आता है बूचर में, बू बदबू आता है बूचर में, यानी कसाई खाने में, एबिट्योर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ब्लिस, जिसका मतलब होता है खुशी। जिसको भगवान का ब्लेस मिल जाता है उसके जीवन में ब्लिस ही ब्लिस रहता है, उसके जीवन में हमेशा सदैव हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी, हमेशा फेलिसिटी ही रहेगा। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी। क्या होता है, खुशी की। जिसको भगवान का ब्लेस है उसके जीवन में हमेशा ब्लिस ही रहेगा, हमेशा खुशी ही रहेगा, है ना। सर अगर कुछ अच्छा भी बोलते हैं लोगों को बुरा ही लगता है, कमी ऐसे निकालते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में काम उन लोगों का ही। कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक मेरा स्टूडेंट है एक, पता है मेरे पास आके ना रोने लगा, और इतना रोया, मतलब दिल से रो रहा था, और आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसको गले लगाया और कहा कि बाबू पहले शांत हो जाओ और मुझे सारी बातें बताओ। उसके पड़ोसी हमेशा उसको ताना मारते थे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। बिच्छू जो है हमेशा डंक ही मारेगा, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। आज वो लड़का सेलेक्ट हुआ, जब सबसे पहले शायद एयरफोर्स में उसकी नौकरी लगी थी, तो मेरे पास आया, कहा कि सर नौकरी पहली लग गई। मैंने कहा सबसे पहला मिठाई, हालांकि जो मिठाई लेके आया था मेरे लिए आया था, मैंने कहा सबसे पहले जाओ और वो मिठाई उस पड़ोसी को खिला के लाओ जो हमेशा तुम्हें ताना मारते थे। गया, उस पड़ोसी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिठाई दिया। आप सोचिए कि बिन मिठाई खाए इंसान को शुगर हो जाएगा। उसके बाद फिर उसकी एक नौकरी लगी, मैंने कहा मिठाई जाके खिलाओ उस पड़ोसी को। मुझे लगता है 6-7 नौकरी छोड़ चुका है, अलग अलग नौकरी ज्वाइन। लास्ट मुझे मेरी जब बात हुई थी तो शायद IBA CIO 2 था वो, CIO 2 में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैंने कहा कि मतलब 6-7 बार वो मिठाई का डब्बा लेके आता, पूरा हर मिठाई ले जाता है। तो आपका तरीका बड़ा अलग होना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, कि आपके जो कारनामे होते हैं, एक्शन होते हैं ना, आपकी आवाज से ज्यादा जो है गूंजते हैं। तो इसीलिए सभी लोग, एक बात याद रखना, बेरोजगारी का आलम ऐसा होता है, बेरोजगारी के दिन में याद रखना कि जो आपका साथ देने वाला है वो सच्चा साथी है, और जो साथ नहीं देने वाला है वो और ज्यादा अच्छा साथी है, क्योंकि वो आपको आपकी औकात दिखा रहा है कि तुम क्या हो, और वही चीज आपको फील कराता है कि आपको और आगे बढ़ना है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुखाए। समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये चीज का ध्यान रखो, कोई बात नहीं, है ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनसे, हाँ उनकी बातें आपको और मोटिवेट करनी चाहिए, यानी मोटिवेट जो है आपको उनकी बातों से हो रहे हैं आप, तो इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। ठीक है, चलिए, बस आप मेहनत करिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचाए। देखो एक बात याद रखना, चाहे जीवन में कुछ हो ना हो, वक्त बदलता है। इंसान का हमेशा समय एक जैसा नहीं रह सकता। दर्द की हद से गुजारे सभी जाएंगे, डूबे या तैरे किनारे सभी जाएंगे। आप भले ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाओ, लेकिन उस आसमान से उतारे सभी जाएंगे। तो इस बात का जो है ध्यान रखना। कोई कुछ भी कह रहा है, बदलना तय है, हर चीज का बदलना तय है। आज दुख के बादल हैं, दुख इंसान का सबसे अच्छा साथी होता है। जब तक उसके साथ रहता है, आप उसको तकलीफ देता है, उसको रुलाता है, उसको तड़पाता है, लेकिन जिस दिन छोड़ के जाता है ना, दुनिया की सारी खुशियां उसकी झोली में डाल के जाता है। तो दुख आने पर घबराना नहीं है। मैंने कहा ना, दुख इंसान का सबसे अच्छा साथी होता है, बहुत बेहतरीन मित्र होता है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको डिमोटिवेट कर दे नहीं, है ना। तो इसीलिए लगता है कि एक वीक में क्लास इसके लिए भी लगानी पड़ेगी आपकी, है ना। आधा पौन घंटे की क्लास एक लेनी पड़ेगी, कि जहां पर मैं बाबा जैसा लेक्चर दिया करूंगा। हालांकि मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा। मुझे अपने पर ही, मैं अगर एक्सपीरियंस में अपने जीवन का बताऊं तो कई ऐसी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। लोगों ने क्या क्या नहीं कह दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया, लेकिन वही आज लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आज मैं मिलना चाहता हूं, तो कहते हैं आज नहीं कल आना। तो कई बातें ऐसी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखना। आपके जीवन में आने वाले दुख आपके सबसे अच्छे साथी हैं। आपको रुलाएगा, आपको तड़पाएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन याद रखना कि जिस दिन छोड़ के जाएगा, आपको दुनिया की सारी खुशी आपके झोली में डाल के जाएगा। जिसको भगवान का ब्लेस मिल जाए उसके जीवन में ब्लेस नहीं रहेगा, है। इस बात का ध्यान रखना। तो ब्लेस, ब्लिश, ब्लेस, ब्लिस, खुशी होता है, हैप्पीनेस होता है। नेक्स्ट है बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है बाबू देर करना। बिलिटिल का मतलब होता है कोई भी चीज देर करने को बिलिटिल कहते हैं। क्या होता है बिलिटिल का मतलब? देरी करना। अच्छा, बिलिटिल का एक और मतलब होता है नीचा दिखाना।
बी लिटिल का एक और मतलब होता है जो मतलब नीचा दिखाने के लिए भी होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया हो उसको आंसर करेंगे, सेंटेंस के फॉर्म में दिया हो उसको करेंगे। मैंने कहा बी लिटिल का मतलब होता है देरी करना, यानी डिलेड को कहते हैं बी लिटिल। तो बी मतलब होता है होना, लिटिल मतलब छोटा। ये कोई कह रहा है कि तुम छोटे हो, बी हो लिटिल छोटा, है ना, तुम क्या हो, छोटे हो। और दूसरा क्या है कि लिटिल मतलब थोड़ा भी होता है। आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ाऊंगा, जिसका मतलब होता है कम या थोड़ा, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। मैंने कहा कि बी लिटिल थोड़ा सा और थोड़ा सा और। पत्नी होती है ना, पति को कहती है बस 2 मिनट, पत्नियों का 2 मिनट 2 घंटा के बराबर होता है ना। कि जाएगी 9 बजे का शो है, मूवी देखने, मान के चलो चल मूवी का टिकट कट चुका है, 9 बजे का शो है और तैयार होगी 7 बजे से, अब फिर भी ना बस 2 मिनट, बस 2 मिनट और 2 मिनट और, 12 बज जाएगा 2-2 मिनट करते करते। तो वही चीज कहलाता है बी लिटिल, मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सा और क्या कर दिया, बी लिटिल कर दिया, देर से कर दिया, तो वही कहलाता है बी लिटिल, देरी करना। नेक्स्ट है बिबुलस, जिसका मतलब होता है शराबी, पियक्कड़, ड्रंकेन, उसे कहते हैं बिबुलस। तो बिबुलस का मतलब क्या होता है, तो बिबुलस मतलब होता है शराबी। बिबुलस का मतलब होता है ड्रंकेन, यानी जो शराबी होता है, जो पियक्कड़ होता है, शराब पीता है, उसे क्या कहते हैं, बिबुलस। अब बिबुलस को याद करो, नींबू का रस। छोटका बच्चा से कहोगे ना बोल रस, तो कहेगा लच, क्या कहेगा, रस, लच। तो नींबू का रस बिबुलस, नींबू का रस बिबुलस, नींबू का रस बिबुलस, नींबू का रस बिबुलस, शराबी, ड्रंकेन। नेक्स्ट है ब्लंडर, जिसका मतलब होता है बड़ी भूल। ब्लंडर मतलब होता है बबुआ मिस्टेक। छोटी गलती को कहते हैं मिस्टेक और बड़ी गलती को कहते हैं ब्लंडर। बंदर लोग क्या कर देते हैं, ब्लंडर कर देते हैं। अरे ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, तो बंदर कर देते हैं ब्लंडर। बंदर क्या कर देता है, ब्लंडर कर देता है, बड़ी भूल कर देता है। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड, जिसका मतलब होता है बर्फीला तूफान। ब्लिजार्ड का मतलब होता है वॉयलेंट स्टॉर्म, उसे कहते हैं ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है, बर्फीला तूफान, यानी वॉयलेंट स्टॉर्म को कहते हैं ब्लिजार्ड। अब जैसे पेड़ों पर पाई जाती है लिजार्ड, पेड़ों पर क्या होती है, लिजार्ड, तो जो लिजार्ड होती है वो ब्लिजार्ड में मारी जाती है, यानी बहुत सारी लिजार्ड मारी जाती है ब्लिजार्ड में, बहुत सारी लिजार्ड मारी जाती है ब्लिजार्ड में। तो बहुत सारी लिजार्ड जो होती हैं वो ब्लिजार्ड में मारी जाती हैं, बर्फीले तूफान में मार दी जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रूट, जिसका मतलब होता है निर्दयी। जो क्रूएल होता है उसे कहते हैं ब्रूट। क्या है ये, ब्रूट, यानी ब्रूट निर्दयी, ब्रूटल, है ना, वही चीज कहलाता है ब्रूट। तो ब्रूटल ब्रूट, ब्रूटल ब्रूट, निर्दयी है, क्रूअल है, हत्यारा है, उसे कहते हैं ब्रूटल। एक कह रहा है, सतीश कह रहा है आप पीते हैं सर जी, अच्छा वो शराबी। क्या तुमसे समझाएं हम, पता है सुपारी तक का भी नशा नहीं है, मुझे एक ही चीज का नशा है और वो है किताबों का नशा। मेरी मनोकामना है कि जब मेरी मृत्यु भी हो, जब मेरे दिन के आखिरी दिन चल रहे हो, आखिरी सांसें चल रही हो, तो मेरे हाथों में या तो किताब हो या मेरे हाथों में ये मार्कर हो और मेरे सामने मेरे बच्चे हों जिनको पढ़ा रहा हूँ। मेरी मनोकामना है ऊपर वाले से। तो मुझे नशा सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का है और बचपन से है ये। आपने अगर मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, मैंने खुल के उसके बारे में बातें करी हैं उसके अंदर। मैंने कहा बी फॉल, जिसका मतलब क्या होता है, फॉल मतलब होता है गंदा, बी फॉल मतलब होता है गंदा होना, गंदा कर देना। बदला के चक्कर में बेडलम शुरू हो गया, शोरगुल शुरू हो गया। बॉक मना कर दिया, मना करना। बूचर कसाई खाना होता है। ब्लिस खुशी। बिलिटिल देर करना। बिबुलस शराबी। ब्लंडर मतलब बड़ी भूल। ब्लिजार्ड बर्फीला तूफान। और ब्रूट मतलब होता है निर्दयी। जब दया नहीं है उसे कहते हैं क्या, निर्दयी। चलिए ये आपके जो है 90 हो गए, कल 9 वाला करा दिया था, एक और बचेगा फिर खत्म हो जाएगा। आओ अब आते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस पे, है ना। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया है कि वो लिंग्विस्टिक नहीं होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है। अच्छा सर जी नींबू जूस की बात कर रहे थे, हाँ नींबू का जूस पिए तभी तो जुकाम हुआ है। चला गया था परसों, और वो नहीं आता है मोइतो, इसमें नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, और रात को पी लिया, उसमें बर्फ भी था, चाप दिए बढ़िया से। चलिए ये कह रहा सर आप वेजिटेरियन हो, मैं मोकाटेरियन हूँ, मौका मौके पर जो मिल जाए चाप देंगे उसको। मैंने कहा लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। बाबू लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्टिक्स होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई,
जो भाषा के आधार पर होता है ना उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको बनाया ही गया है क्या, तो भाषा के आधार पर। जब भारत को जब आजादी मिली थी तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि हम तो आजाद हो गए अंग्रेजों से, लेकिन अब अपना स्वयं का शासन है। तो स्वयं का शासन है तो फिर उसको एक तरीके से हम खुद चलाना पड़ेगा हमें, और पूरे तरीके से जो है हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारी रियासतों को अलग करो। अब सारी रियासतें भी अलग हो गई। अब कहा कि कहां पर किसके आधार पर जो है शासन चलाना चाहिए, तो वहां पर कुछ बात लोगों ने कहा कि हम इसको भाषाई आधार पर कर देते हैं। बोला ना, भाषा के आधार पर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसी में क्या है कि देखोगे तो इधर तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सब अलगे भाषा इन लोग का है। साउथ इंडिया की सबसे बुरी बात मुझे जो लगती है, उनकी बुरी बात यह है कि तुम भाषा के आधार पर इतना ढोंग काहे करते हो। मतलब इसीलिए मुझे बिहार से प्यार है। यूपी बिहार ये जो है अपने आप में बहुत ज्यादा प्यार है। पता है क्यों? जब कश्मीर के अंदर देखोगे, कश्मीर कहता है कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है। साउथ इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, अगर मुझे जो भाषा ये बोलोगे तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। इधर पंजाब जो है ये कहता है कि नहीं, हमको खालिस्तान चाहिए, हमको खालिस्तान देश बना दो। सबका अलग अलग है। इधर देखोगे तो पश्चिम बंगाल वाले कहते हैं कि ऐसा होगा तो हम बांग्लादेश चले जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि बिहार ने कभी ऐसी कोई बात करी हो? कभी नहीं। हमेशा बिहार जो है अपने देश के लिए, वतन पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहा है। क्योंकि कारण है, यहां पर एक से बढ़ के एक बहादुर हुए। सोचिए आप कि जिस देश का पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति बिहारी है, वो क्या नहीं कर सकता था बिहार को। लेकिन इसीलिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक आईएएस और आईपीएस बिहार से निकले हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है बिहार से निकले। मैं ये नहीं कहता कि साक्षरता के मामले में बिहार सबसे आगे है, लेकिन जितने पढ़े हैं, जितने साक्षर हैं, वो पूरी तरीके से साक्षर हैं। अपने आप में हमेशा जो है रहा है ये। आप देखोगे हमेशा ये चीज है। उधर मध्य प्रदेश में चले जाओ तो मध्य प्रदेश वाले में अलग लेवल चल रहा है उनका, अपने में लड़ रहे हैं, वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वो नक्सलवाद की घटना और अलग लेवल पर, छत्तीसगढ़ में अलग लेवल पर है। क्या बिहार में कभी ऐसा सुना है? कभी नहीं। बिहार बॉर्डर पर है, चला जाएगा नेपाल में, नेपाल का बॉर्डर टच होता है ना। लेकिन आज तक बिहार ने नहीं कहा, कोई गद्दारी खून में नहीं है। हमारी मिट्टी की तासीर ऐसी है कि ना पहले कभी किए थे, ना आगे कभी करेंगे, और संभवतः कोई कभी नहीं कह पाएगा कि बिहार ने कभी ऐसा किया है। कभी नहीं कह सकता। जन्म मिला इस माटी में, इस माटी का मैं आभारी हूं। स्वर्ग से प्यारा बिहार है हमारा, और गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। कभी शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो बिहार को नहीं जानता है, भगवान बुद्ध को दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले कोई धर्म है, उसको बुद्धिज्म को माना जाता है। और उस बुद्धिज्म के अंदर आप देखिए कि गौतम बुद्ध जो उसकी नींव रखते हैं, उनको गया में आके, बिहार के इसी गया जी, गया नहीं गया जी के अंदर उनको जो है महाज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सोचिए, महावीर स्वामी को यहीं पर जन्म मिला उन्हें। लोग पढ़ाई 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 कहते हैं। आप सोचिए कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो इतना पॉपुलर था, इतना उसका महत्व था कि ये जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने क्या कहा? आग लगा दो। बख्तियार खिलजी को भेज के और आग लगवा दिया। महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र में भी जन जो है भाषा के आधार पर कई चीजें ऐसी होती हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बिहार में कभी नहीं देख सकते। अगर आप किसी बिहारी से ना आप कहोगे कि यहां का रास्ता कैसे जाएगा, वो पैदल चल के आपको रास्ता दिखा देता है। ये है, कहीं ना कहीं ये चीज है, और एक से बढ़ के एक लोग हैं। आप सोचिए कि आपको इस उम्र में आपको लड़ने में जो है हालत खराब हो जाएगी, अपने हक की लड़ाई लड़ने में। 80 साल का व्यक्ति बिहार का, इसी जगदीशपुर, आरा के अंदर एक जगह है जगदीशपुर, 80 साल का डोकरा उस 1857 की क्रांति के अंदर, उस आग के अंदर कूद पड़ा, बिना इस बात की परवाह किए हो कि मेरी उम्र 80 साल है। क्या खूब लड़ा है वो आदमी। जब उसके एक बाह पर गोली लगी तो कहा गया कि इसका तो इलाज करना पड़ेगा, और इलाज होगा पटना में, और अगर पटना में जाऊंगा तो अंग्रेज पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। कहा कोई बात नहीं, इन अंग्रेजों के हाथे से मरने से बेहतरीन है कि मैं इस हाथ को ही काट दूं। सोचिए कि 80 साल का व्यक्ति एक हाथ से तलवार उठा के और अपने ही हाथ को काट देता है। अपनी उंगली नहीं काटी जाएगी इंसान से, नाखून काटता है, थोड़ा सा दर्द होता है, चीखने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने हाथ से, एक हाथ से दूसरे हाथ को काट के और मां गंगा को समर्पित कर देता है। ऐसे ही लोग नहीं कहते बाबू कुंवर सिंह की धरती से हैं हम। मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप वाकई में हमेशा पूजनीय थे, हैं, और संभवतः आगे भी रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। लेकिन वाकई में देखा जाए तो और भी लोग थे जिनको इतिहास भुला दिया है। कोई नहीं जानता कि वो वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह किस गांव से थे। मैं जब उनसे मिलने गया था, जब उनके घर में एक बार मैं ऐसे चला गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो लोग आज भी उस चीज को बचा के रखे हैं, उनके सारी चीजों को अभी भी संभाल के रखे हैं। अलग बात है कि बिहार सरकार का इस पर ध्यान नहीं है कि उनके घर वाले किस हाल में,
तो कई ऐसी चीजें होती हैं। तो वो जो थी कि भाषाई आधार पर चीजों को बना दिया जाए, तो नहीं हुआ। कई लोग क्या है कि नहीं नहीं, इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। पोट्टी श्री रामुलु बैठ गए अनशन पर और उनकी मौत हो गई, और मौत हो गई, अब जाके दंगा भड़क गया, और इसीलिए कहा गया कि आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर बनाया जा रहा है। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन करा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट है, यानी भाषाई आधार पर है। तो वही चीज कहलाता है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, लिंग्विस्टिक्स जो होता है वो एक लैंग्वेज का स्टडी करना लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। बहुत ज्यादा पता नहीं, कोई जब बात ऐसी आती है ना तो अपने आप वो एनर्जी मिल जाता है। आपने कभी मुझे देखा नहीं होगा कि मैं कभी लो एनर्जी में पढ़ाया हूं। कारण यही है कि जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं, घुस जाता हूं उसी के अंदर, है ना। अब एहसास हो रहा है कि थोड़ा आराम से, तबीयत सही नहीं है, फिर पढ़ जाओगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए। मैंने कहा कि द पोइट्रीज, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है। मैंने कहा था सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, कटलरी, क्रॉकरी, इन सब का कभी नहीं होगा। सही बात, बहुत सारे हैं। हाँ, मैं कह भारत से सब लोग हैं मन में। मैं खास करके मैं ये नहीं कह रहा कि ये राज्य हमारा खराब है, ये राज्य बहुत बढ़िया है। जिस भोजपुरी भाषा की हम बात करते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के एक राजा थे भोज, और उन्हीं के वंशज आए और यहाँ पर एक जगह बनाए जिसका नाम रखा, भोज के लोग हैं तो उन्होंने नाम रख दिया भोजपुर। पुर का मतलब गांव होता है, और वहीं से भोजपुर से वो भाषा चली भोजपुरी, जिसको हम लोग बतियाते हैं, बोलते नहीं बतियाते हैं। भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है, वही है भोजपुरी। मिश्री से मीठ लागे भोजपुर के बोली हो, है ना। तो भोजपुरी भाषा इतनी मधुर भाषा है। चलिए अब आगे, खैर ज्यादा चीजों में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन अंग्रेजी का है, अंग्रेजी क्वेश्चन को लगाते हैं। सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। देखो बाबू, अगर ए है, ए मतलब एक, अच्छा, क्राइटेरिया, तो अगर ये एक है, ये क्या है? एडजेक्टिव। बस आर्टिकल आने दो, आर्टिकल आने के बाद आपको ये सारे राज जो हैं ये खोल के मतलब उजागर कर दूंगा, सारे राज आपके सामने बेपर्दा कर दूंगा कि यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है और ये नाउन है। ये आता है इसके लिए, तो एक आया है तो क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरियन होगा। आंसर होगा सी। क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। ठीक है। मैंने कहा कि ऑन हर वे टू द फील्ड सीता सॉ अ फ्लॉक ऑफ शिप्स। मैंने कहा कि शिप का शिप्स कभी होता ही नहीं है। डियर का डियर्स नहीं होगा, शिप का शिप्स नहीं होगा, है ना। तो ऐसे शब्द कुछ होते हैं जिनका कभी मतलब एस या यस नहीं लगता है। कुल मिला के ये बात है। लिखा है सुरेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गेव सुनीता गुड एडवाइसेस। तो मैंने कहा कि एडवाइस का एडवाइसेस भी नहीं होता है। एक बार सारी चीजें लिखवा देता हूं आपको कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, चाहो तो इन्फॉर्मेशन मान लो। नहीं, मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, एडवाइस देता हूं, चाहो तो इन्फॉर्मेशन मान लो। ब्रेड खाओ, बटर खाओ, एकदम जीवन बढ़िया रहेगा। लेकिन चौक खाओगे, डस्ट खाओगे, रबिश खाओगे, गार्बेज खाओगे, फिल्थ खाओगे, ग्रास खाओगे, तो तुम्हारा हेल्थ खराब होगा। अब हेल्थ खराब होगा तो सारे पैसे लग जाएंगे, मनी समाप्त हो जाएगी, सारा धन दौलत समाप्त हो जाएगा, घर में पॉवर्टी छा जाएगी। आपका लक्ष्य सही रहा तो बच तो जाओगे, लेकिन किसी काम के नहीं। लगेज को उठाओगे, बैगेज को उठाओगे, वर्क यानी काम पर चल दोगे और म्यूजिक सुनते हुए। इन शब्दों के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। थैंक यू सर बिहार के बारे में बताने के लिए। सब गलत बोलते हैं, गलत बोल देंगे ही, कि गलत बोलेंगे ही। कारण ये है कि वो बिहार उनमें से था जो आज सोचते हैं, जो कल सोचेंगे। वो बिहार और बंगाल के लोग आज सोचते थे। सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोग इसीलिए यहां से हुए। आप पढ़ोगे कई ऐसे लोग, वेन सान जैसे लोग आके इसी भारत में, और यहां से आज चाइना सबसे आगे समझता है अपने आप को। खैर छोड़िए, ये सब एक आपको काम आएगा ये सारी बातें। एसएसबी के अंदर जब आप इतनी बढ़िया तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हो ना, सामने वाला भी खुश हो जाए, वाह क्या 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 कहा जाए, क्या कैंडिडेट मिला है, या मैं कहूं क्या मतलब कैडेट मिला है, ये दिल खुश हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। सर आपने बहुत अच्छा बोला, चलिए बहुत अच्छा लगा आपको, दिल से आपका शुक्रिया अदा। देयर हैव बीन 10 मेन इंजीनियर्स इन आवर कॉलोनी। कि देयर हैव बीन 10 मेन इंजीनियर्स, है ना, मेन इंजीनियर्स इन आवर कॉलोनी। कोई गलती नहीं है, नो एरर। 10,000 ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम। अब देखो यहां पर ना एक बात और होती है कि जब आप एक किसी भी अलग अलग चीज को, कि जैसे यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, और आप सभी को एक ग्रुप में बांध दोगे ना, तो ये सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? सिंगुलर।
जैसे यहां पर लिखा है कि 10,000 रुपीज, कि 10,000 जो रुपए हैं वो स्पेंड करे गए उसके द्वारा, यानी 10,000 एक हो गया कि एक बार आपने मोबाइल निकाला, है ना, और आपने सामने वाले का क्यूआर स्कैन किया और 10,000 भेज दिया, एक बार में वो अमाउंट चला गया। इसका मतलब वो है सिंगुलर कब, जब उन सभी को एक ग्रुप में बना दिया जाए। वो ग्रुप में जब आ जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, इसीलिए यहां पर वर नहीं क्या होगा, वॉस। आंसर हो जाएगा सी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ध्यान देना अगर यूनिट नहीं लगा है, अगर यूनिट नहीं है, 6 वाले में हेल्पिंग वर्ब सही है या गलत? सही तो है बाबू। देयर हैव बीन 10 मेन इंजीनियर्स। तो यहां पर देखो, जब मैं आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो ये आपको सीपीआर कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। मैंने पहले भी बताया है कि देयर के बाद हैज हैव आना, देयर के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से इसके बाद में क्या है। तो 10 है तो उसके लिए हैव लगा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन एक्सीडेंट नियर पटना, कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी बीन किल्ड इन द एक्सीडेंट नियर पटना, ठीक तो है। 10,000 रुपीज, रूपी नहीं रुपीज, देखो है ना, इज अ लार्ज अमाउंट, वो एक लार्ज अमाउंट है सोहन के लिए, तो यहां 10,000 रुपीज करना पड़ेगा। जब नोट यही आ जाएगा तो रुपी का रुपीज नहीं होता है, आंसर होगा बी। साथ नहीं बताया, तुम लोग का दिमाग कहां रहता है, बता तो दिया 10,000 रुपीज, ये वही सेम चीज तो है, तो सिंगुलर होगा। बताया तो ये पूरा चीज लिख के कि आप अलग अलग चीजों को जब एक साथ रख देते हो तो सिंगुलर बन जाता है। इंस्पेक्टर हैज रिसीव एडवाइजेस फ्रॉम हिज पटना ब्रांच, बताओ जरा इसका आंसर, तो इसका आंसर आप लोग बताओ एक बार, देखूं कि आपसे बन रहा है ये। mesmerizing like moon peeking through cloudy skies, yet the glimpse of sea giving me chills down। अरे वाह, इसका आंसर बताइए। सारे बच्चों का कहना है कि क्या होगा, तो सर बी होगा, बी होगा, एडवाइस नहीं एडवाइस, एडवाइसेस नहीं एडवाइस होगा, जबकि इसका आंसर है ई। यही गलती आप करोगे, क्या आप कह रहे हो एडवाइसेस नहीं एडवाइस होगा। बाबू मैंने आपसे कहा था कि एक शब्द होता है एडवाइस, और इस एडवाइस का प्लूरल होता है एडवाइसेस, और मैंने कहा कि ये नहीं होता है। लेकिन आप याद करिए वो दिन जब मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली एडवाइस का एडवाइस होता है, लेकिन जब आप एडवाइस का एडवाइसेस करेंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा सूचनाएं। यानी एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं। जैसे किसी को सूचना देना है ना, कि पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना मिली है, कल को आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे तो आपको कहीं से सूचना मिलेगी कि यहां पर मिलिटेंट एक्टिविटी होने वाली है, तो वही चीज कहलाता है क्या, एडवाइसेस। तो जो सूचनाएं होती हैं उनको कहते हैं क्या, एडवाइसेस। और एडवाइस मतलब होता है सलाह, कि जैसे आप पूछे कि सर मुझे आपसे एक सलाह चाहिए कि ये चीज कैसे दूर होगा, वो एक सलाह होता है। और ये होता है सूचनाएं। आप देखिए कि इंस्पेक्टर ने रिसीव किया है क्या, एडवाइस, सलाह रिसीव करेगा, सूचनाएं किससे, तो पटना ब्रांच से। तो ध्यान रखना ऐसी गलती नहीं हो। इंडियंस एंड नेपालीज आर ब्रदर्स, देखो जब अपना मतलब भाई हो, अगर भाई हो तो उसे हम कहेंगे ब्रदर, और ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स। लेकिन अगर भाईचारा वाला भाई हो, जैसे भाईचारा वाला नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कि हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू साहब कहते रह गए हिंदी चीनी भाई भाई, इधर चाइना जो है पीठ पर खंजर मार के चला गया। तो वही चीज है कि जहां पर हम कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो भाईचारा वाला जो सामाजिक स्तर पर सामाजिक रूप से अगर भाई भाई वाला है, उसके लिए एक शब्द होता है ब्रेदरेन, ना कि ब्रदर्स। तो ब्रेदरेन होगा ना कि ब्रदर्स, तो ब्रदर ब्रेदरेन। हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, तो पासर बाइज नहीं पासर्स बाई, आंसर होगा बी। हर पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मेनी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, आंसर हो जाएगा बी। टीचर्स शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट, यहां पर स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स होगा। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं कि स्पेक्टिकल शब्द नहीं होता है, उसको ऐसा नहीं है कि स्पेक्टिकल शब्द नहीं होगा। यहां पर क्या होगा कि जैसे स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, नजारा, है ना, नजर तुमसे हटती नहीं नजारे हम क्या खाक देखे,
तो वही चीज कहलाता है क्या, स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, है ना। तो जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टिकल्स कहते हैं। आंसर होगा बी। मोनिका टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। क्या कह रहा है कि मोनिका टुगेदर विथ हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, वहां से लेके आई। देखो यहां पर क्या है ना कि अब ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, हालांकि क्वेश्चन घुस गया है ये कि यहां पर मार्केट के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यहां पर द नहीं लगेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कई ऐसे शब्द होते हैं, है ना, टेम्पल, मॉस्क, ऐसे शब्द होते हैं, कोर्ट, मार्केट, जेल, इन शब्दों के साथ बेड, ऐसे शब्दों के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो वेंट टू मार्केट होगा, ना कि वेंट टू द मार्केट नहीं। अगर ये किसी और पर्पस के लिए हो तो लग जाएगा, ठीक है। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन सोहन्स एंड सीनूस ज्वाइंट अकाउंट। अकाउंट अगर ज्वाइंट है तो दो जगह नहीं लगेगा, आखिरी में लगेगा यहां पे। वी वर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम आवर पटना ब्रांच। देखो है ना कि हम अवेट कर रहे हैं एडवाइसेस का, तो एडवाइसेस सही है क्योंकि एडवाइसेस मतलब सूचनाएं हैं, तो आंसर है ई। ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड नेम्ड कानू। अब देखना यहां पर आप एक तो हालांकि एक नियम है, वो नियम को लिखवा देता हूं मैं। ये ऑफ द वाला जो कॉन्सेप्ट याद रहे बाबू, इस ऑफ द के बाद आने वाला कोई भी नाउन होगा ये हमेशा होगा प्लूरल, यानी ये जो नाउन है ना ये हमेशा होगा प्लूरल, ध्यान रहे। ये ऑफ द के बाद आने वाला कोई भी नाउन हो ये प्लूरल होता है, ठीक। अब चाहे आप यहां पर ऑफ द लिख दो, ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द, आप यहां पर लगा दो वन ऑफ द, टू ऑफ द, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, इन सबके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा ये नाउन सदैव क्या होगा, प्लूरल होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कारण क्या है, पेरेंट होगा पेरेंट्स, बाबू पेरेंट मतलब होता है आइदर मॉम और पॉप। पेरेंट का मतलब होता है या तो मम्मी या तो पापा, यानी आइदर, और पेरेंट्स का मतलब होता है दोनों, तो भाई दोनों के साथ गई हो। अब कह रहा है कि ऑन माई वे बैक टू एयरपोर्ट आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड, तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, कि तुम्हारे ढेर सारे दोस्त हैं, बहुत सारे तुम्हारे मित्र हैं, उसमें से एक मित्र है तुम्हारा दुर्योधन। जैसे आपको ना एग्जाम्पल और समझाता हूं, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये ढेर सारे पेन्स हैं, मेरे पास क्या है, तो ढेर सारे कलम है, ये इतने सारे क्या है, पेन्स। मैंने कहा कि वन ऑफ द पेन्स, कि बहुत सारे पेन्स हैं उनमें से एक, तो वन ऑफ द पेन्स कि बहुत सारे कलमों में से एक, तो वन ऑफ द पेन्स, तो वन ऑफ द पेन्स, तो वन ऑफ द पेन्स का मतलब होता है कि बहुत सारे पेन्स हैं उनमें से एक, तो उनमें से एक जो होगा उसे कहेंगे वन ऑफ द पेन्स। तो यहां वन ऑफ योर फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और उस फ्रेंड्स में से एक है, इसीलिए क्या होगा, फ्रेंड्स। आंसर है सी, जिसका नाम क्या है, कानू। इन स्पाइट ऑफ 10 लेटर, 10 लेटर के 10 लेटर्स, they have sent, they have received no answer from the authority of पटना नगर निगम। तो 10 लेटर्स होगा, लेटर मतलब चिट्ठी, है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश। सीमा इज हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट ही लाइक्स। अब देखो यहां पर ना पहली बात यह है कि सम है, आपको ना कुछ चीजें बता देता हूं, 0, 1, 2, 20, 50, 80 और ये 100। आप जरा गौर से देखना बाबू, ये जितने सारे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, और नंबर का यूज होता है मैथमेटिक्स में, नीरज सर की क्लास में इन सबका यूज होगा, मेरी क्लास में इन सबका कोई यूज नहीं है ना। तो कारण क्या है कि ये सब नंबर हैं। अब अंग्रेजी से कहोगे ना कि 20, अंग्रेजी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा लिख के कहोगे क्या है, अंग्रेजी कहेगा नो, नो इनपुट फाउंड, है ना। वही बात कह रहा है कि यहां पर जितने सारे नंबर लिखे हैं इनको अंग्रेजी में चेंज कर दो। गोलू कह रहा है क्या सर इंस्पाइट के बाद ऑफ नहीं है, ये देखो इंस्पाइट नहीं बाबू, डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट ऑफ होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, यानी इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, वो डिस्पाइट के साथ नहीं होता है। तो ये सारे क्या है, नंबर है। अब इनको अंग्रेजी में चाहिए कि अंग्रेजी समझ पाए, तो अंग्रेजी को लिखोगे नन,
तब समझोगे ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। नन। इस वन को कहते हैं ओनली, इस टू को कहते हैं बोथ, आइदर नाइदर सब होगा। इस 20 को कहते हैं बाबू सम, इस 50 को कहते हैं हाफ, और इस 80 को कहते हैं मोस्ट, और इस 100 को कहते हैं ऑल। 100 को क्या कहते हैं? ऑल। तो याद रखना कि जैसे मैंने कहा यहां पर सम, तो सम बोले तो 20, और 20 है तो सॉन्ग नहीं सॉन्ग्स होगा। अच्छा एक बात और भी है, यहां पर हियरिंग शब्द गलत है। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, हालांकि यहां पर लिसनिंग होना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ए भी गलत है और यहां पर बी भी गलत है। तो ए एंड बी बोथ क्या होगा? ए एंड बी बोथ। मैंने कहा कि हर ब्रदर इन लॉज, तो ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर्स इन लॉ। आंसर है ए। कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरा नहीं होता है तो पहले वाले में हम लगाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन नहीं बाबू, कंट्रीब्यूशंस, कि महानतम कंट्रीब्यूशन में से एक। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस आर, यहां पर आर भी गलत है। देखो ये ऑफ के बाद ये सब क्या है? तो ऑब्जेक्ट, वन है सब्जेक्ट, तो क्या होगा? इज। इसीलिए इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। तो एक साथ तो डबल वाले जो आंसर होते हैं ना वो आप देख रहे हो। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस इज अ क्रूअल लॉट एंड दे हैरेस हर इन टुमारो मीटिंग, तो टुमारो मीटिंग नहीं, टुमारोज मीटिंग, कल के मीटिंग में वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रेश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। आंसर क्या होगा? आंसर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर इंस्टीट्यूट, तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, तो टीचर्स होगा, टीचर्स में से एक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देयर इज नो प्लेस, आपको याद है कि नो प्लेस, नो मतलब जगह नहीं है, सीट नहीं है, जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है, इन सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी अगर मैं कहूं आपसे कि जगह नहीं है, सीट नहीं है, जगह खाली नहीं है ना, इन सब के लिए क्या होता है? तो नो प्लेस, नो स्पेस, ये सब नहीं, सीधा सीधा होगा नो रूम। नो रूम, नो रूम का मतलब होता है जगह नहीं है, सीट नहीं है। मैंने कहा कि द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस, तो पनिश्ड ऑफेंस नहीं, पनिशेबल ऑफेंस। आपने कई बार सुना होगा, पनिश्ड नहीं, पनिशेबल ऑफेंस होता है। मैंने कहा कि द अमेरिकन हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, तो अमेरिका के लोग जो है उनका स्ट्रेंज हैबिट नहीं हो सकता, हैबिट व्यक्तिगत होता है। इसमें होगा कस्टम, क्या होगा? कस्टम। यानी कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, है ना। चलिए, तो क्या होगा? कस्टम। स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम, तो चोरी करना एक बुरा कस्टम नहीं है, हैबिट है। आंसर क्या होगा? सी। देयर वॉज नो प्लेस, नो प्लेस, नो स्पेस, ये सब नहीं होगा, नो रूम। आंसर होगा बी। चलो, मैंने कहा प्लीज पुट योर साइन हियर, बाबू साइन नहीं, साइन जो है एक वर्ब है। साइन क्या है? वर्ब है। नाउन, योर क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन। यानी इसको कहते हैं क्या? ये जो नाउन है यहां पर लगाना पड़ेगा सिग्नेचर, है ना। तो सिग्नेचर, सिग्नेचर आता है ना, तो वही चीज है कि आदमी देखोगे ना तो साइन कर रहा है, मतलब आई साइन, है ना। लेकिन दिस इज माई साइन नहीं, दिस इज माई सिग्नेचर, क्योंकि साइन एक वर्ब है, सिग्नेचर एक नाउन है। आंसर होगा सी। तो साइन नहीं, क्या होगा? सिग्नेचर। मैंने कहा था टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफिस नहीं आता है। यहां पर होगा द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, और लेग के लिए लगेगा इज। आंसर है ए। वी हैव रीड 2/3, तो 2/3 नहीं 2/3, आंसर है बी। अच्छा, अभिषेक घूम भी लिया, नए कोचिंग पर पहुंच भी गया, अरे वाह। बस बहुत जल्द, है ना, अभी काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखो, मैंने कहा कि सी इनवाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज, तो सन इन लॉज नहीं, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। आंसर होगा बी। मैंने कहा वुड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेबल्स, बाबू वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। तो जंगल का प्रयोग किया जाता है कि लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है टेबल को बनाने के लिए। सर प्राइस में और रुपी में क्या अंतर है? रुपी का मतलब होता है धन और प्राइस का मतलब होता है कीमत, है ना।
कि जैसे मैं कहूंगा तुम्हारे पास कितने रुपीज हैं, ये नहीं कह तुम्हारे कितने प्राइस है, मतलब तुम उसकी उसकी कीमत कह रहे हो, तुम्हारी कीमत कितनी है ना, वो चीज है। तो प्राइस मतलब हो गया जैसे इस कलम का कीमत, और मेरे पास जो धन है, रुपए है करेंसी के फॉर्म में, वो हो गया रुपीज। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर नहीं, पॉलिटिक्स इज, आंसर होगा बी। माई ब्रदर टीचेज इन अ बॉयज कॉलेज, तो यहां पर बॉयज कॉलेज नहीं, ये होगा बॉय, बॉयज एपोस्ट्रॉफ, तो बॉयज कॉलेज, आंसर क्या है बी। दिस बिल्डिंग्स डिजाइन, बिल्डिंग का डिजाइन, तो द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग होगा ना कि बिल्डिंग डिजाइन होगा। मोहन एंड सोहन लेफ्ट देयर लगेजेस, लगेजेस नहीं लगेज, आंसर बी। देयर वॉज नो लेफ्ट, देयर वॉज नॉट लेफ्ट मच मनी इन कमल्स एंड मोनास ज्वाइंट अकाउंट, तो कमल और मोना के ज्वाइंट अकाउंट में, आंसर होगा बी। हिज ब्रदर इन लॉज, तो ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर्स इन लॉ, आंसर होगा ए। द ओल्ड मैन डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होगा बाबू, फर्नीचर होगा, आंसर होगा सी। That इज नॉट माई बैग इट इज somebody's एल्स, जब एल्स लग जाता है तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफ छीन के चला जाता है। मैंने कहा कि द मॉब थ्रू हैंड्स फुल, तो हैंड्स फुल नहीं, हैंडफुल्स, हाथ भर के, आंसर है बी। 3 मैन डॉक्टर्स, तो 3 मैन डॉक्टर्स नहीं, मेन डॉक्टर्स, आंसर है ए। अ फार्मर्स सन वॉज लीडिंग ऑक्सेस, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सेन होता है, आंसर ए होगा। अ फुलिश वीमेन, देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक बेवकूफ, तो महिला होगी, महिलाएं नहीं, अगर एक कह रहा है तो यहां पर फिर होगा महिला। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब पेन, पेन यहां पेन लिखा है, पेयर होगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब यहां ऑफ के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑफ पेयर, और ऑफ पेयर के साथ यहां पर हैव नहीं, क्या होगा हैज, आंसर होगा बी। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज, तो ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर्स इन लॉ, आंसर है ए। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। द अरेबियन नाइट्स आर, और आर नहीं इज। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि पूरे हो गए, 2 सेट कंप्लीट। कल मिलेंगे तीसरे सेट के साथ, 4 सेट मैं आपको करा दूंगा। अच्छा 41 में एन ओल्ड मैन होगा, कहां है बाबू 41, द ओल्ड मैन, तो यहां पर ए थोड़े लिखा है, ए नहीं, ए लिखता तो कहते थे कि नहीं ए नहीं एन होगा, द तो हो ही सकता है, आर्टिकल आने तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।